पेट की चर्बी खत्म करने से ना सिर्फ आप अच्छे लगते हैं बल्कि आप कई सारी बीमारियों से बचते हैं। जिन भी एरियाज में इस्तेमाल होता है वहाँ के लोगों के पेट नहीं निकले होते हैं, वहाँ के लोग ज़्यादा लीन होते हैं, ज़्यादा पतले होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेली फैट पर। एग्जैक्टली ये जो पेट की चर्बी है ना, हर कोई कहता है यार वजन कम हो गया लेकिन पेट कम नहीं हो रहा, वजन कम हो गया लेकिन पेट कम नहीं हुआ। आज मैं इस तमाम चीज़ों पर बात करूंगा कि पेट कैसे कम होगा, पेट कब कम होगा, और स्पेशली जो खवातीन पूछते हैं कि हमारा मुंह पतला ना हो बस हमारा पेट कम हो जाए, इन तमाम चीज़ों पर ये वीडियो है। पेट कम करने के लिए मैं आपको कुछ डाइट बताऊंगा, क्या पेट खाली कम हो सकता है बगैर कम वजन कम हुए या नहीं होता, इस चीज़ पर बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अच्छा जी, जैसे कि आपको बताया कि आज की वीडियो है बेली फैट पर। सबसे पहले तो एक चीज़ पर बात करते हैं जो खवातीन कहती है ना कि हमारा मुंह कम ना हो लेकिन पेट कम हो जाए, मुंह नहीं पतला होना चाहिए, बॉडी का फैट कम हो जाए, पेट कम हो जाए। तो इसके लिए तो सबसे पहले आप एक बात मेरी समझिए कि जो बॉडी पे फैट है ना वो ओवरऑल कम होता है। अगर आपको कोई टोट के देता है, अगर आपको कोई एक्सरसाइज बताता है, क्रंचेस, आप जिंदगी भर भी क्रंचेस करते रहेंगे ना, आपका पेट कम नहीं होगा जब तक आपकी बॉडी का फैट कम नहीं होगा। और बॉडी का फैट जो है वो ओवरऑल कम होता है। मिसाल के तौर पे जब आप डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ना, सबसे पहले आपका फेस कम होगा, आपकी चिन कम होगी। फीमेल्स के अंदर चेस्ट कम होता है, मेल्स के अंदर पहले हिप्स कम होते हैं, उसके बाद थाइज, आर्म, सब चीज़ें होने के बाद सबसे लास्ट में जो कम होता है ना वो है आपका एब्डोमिनल फैट यानी कि बेली फैट यानी कि पेट की चर्बी। ठीक है जी। तो पेट की चर्बी जो है वो सबसे सख्त मामला होता है, बड़ी मुश्किल से कम होता है। अगर आप समझते हैं कि सिर्फ पेट की चर्बी कम हो जाएगी और मुंह कम नहीं होगा तो ये सबसे रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कोई कह रहा है ना ये पी लो, ये खा लो, पेट की चर्बी कम हो जाएगी, ये वाला गिलास रात भर भर के रख दो और सुबह पी लो, पेट की चर्बी कम हो जाएगी। मैं ऐसी बड़ी सारी यूट्यूब की वीडियोस देखता हूँ, इनकी पिक्चर्स देख के मुझे ऐसा लगता है कि अवॉइड कर देना चाहिए। ये कोई काम की चीज़ नहीं होती क्योंकि अगर आप रिसर्चेस पे जाएंगे, आप साइंस पे जाएंगे तो बॉडी का फैट ओवरऑल कम होता है। सही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, मैं आपको मिसालें दे देता हूँ। आप बॉलीवुड फिल्म स्टार शाहरुख खान को जानते होंगे, उनकी पुरानी फिल्मों में उनका फेस देखें आप, चबी फेस है, भरा हुआ फेस है। बाद में जब उन्होंने अपने सिक्स पैक्स बनाए, अपनी पूरी बॉडी की चर्बी कम की, फैट कम किया, उसके बाद आप उनका फेस देखें। मैं आपको दोनों पिक्चर्स दिखा देता हूँ, ये देखिए, इनका बिफोर है, इनका आफ्टर है। इस तरह से मैं आपको मल्टीपल मिसालें दे सकता हूँ। करीना कपूर के साथ ये सीन है, पिक्चर में नहीं दिखाना चाहता। फिर और दूसरे आमिर खान को अगर आप देखें, दंगल मूवी में उन्होंने वेट अपना बढ़ाया था, सिर्फ इंडियन नहीं पाकिस्तानी मिसालें भी देता हूँ अभी। आमिर खान ने अपना वेट दंगल मूवी में बढ़ाया था और बाद में अपना वेट कम किया उसी मूवी के लिए। तो दोनों में अगर आप उनका फेस देखेंगे ना तो फेस में भी जमीन आसमान का फर्क है। सिर्फ पेट कम हो जाना या पेट बढ़ जाना ऐसा नहीं होता। इसी तरीके से हमारे आगे सुपरस्टार, हमारे स्टार फहद मुस्तफ़ा, अगर आप उनको देखें, उनकी पुरानी पिक्चर उठा लें कोई भी, तो उनके जो फेस पे बाकायदा फैट नजर आएगा, थोड़ा चबी फेस है, थोड़ा हैवी फेस है। और अब जब उन्होंने अपनी पूरी बॉडी को लीन किया है, बॉडी से फैट निकाल दिया है, ज़्यादा फिट हो गए, ज़्यादा हेल्दी लगते हैं, स्क्रीन पर ऑब्वियसली कंपैरेटिवली लगते हैं, तो उस वक्त आप देखें कि उनकी बॉडी पे अगर फैट नहीं है तो उनका मुंह भी साथ साथ पतला हो गया। आप लोग रोज़ देखते होंगे जीतो पाकिस्तान में। तो यही सिनेरियो है, यही सिलसिला है कि आप सबसे पहले तो लोग, असल में हमारे साथ मसला पता है कि हम कहते हैं यार, लोग बोल रहे हैं यार पतला हो गया अच्छा नहीं लग रहा, यार कितना पतला हो गया अच्छा नहीं लग रहा, यार चेहरा अब अच्छा नहीं लग रहा, पहले अच्छा लगता था। लोगों की बातों पर ना जाएं। अगर आपको हेल्दी और फिट होना है ना, जब आपके बॉडी का फैट कम होगा, जब आपकी पेट की चर्बी कम होगी, आपका मुंह ऑटोमेटिकली पतला होगा। यही आपके मुंह का सही शेप है, यही आपके मुंह का असल शेप है। वो जो पहले चब्बी फेस हुआ होता ना, लोगों को जरूर अच्छा लगता था लेकिन वो आपका एक्चुअल फेस नहीं था। ये आपका एक्चुअल फेस है, लीन फेस। इसके साथ थोड़े दिनों में लोगों को आदत पड़ जाएगी, लेकिन इसके जो बेनिफिट्स है ना, पेट की चर्बी खत्म करने से ना सिर्फ आप अच्छे लगते हैं बल्कि आप कई सारी बीमारियों से बचते हैं। क्योंकि ये जो वेसरल फैट होता है ना, जब ये आपके पेट पे जमा होना शुरू होता है तो ये एक तरीके का इशारा होता है कि आपकी बॉडी के अंदर, आपके ऑर्गन्स में, आपके लिवर में, आपके हार्ट की आर्टरीज में, हर जगह ये फैट जमा हो रहा है और अल्लाह ना करे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और आपके साथ डिफरेंट हार्ट डिजीज हो सकते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस फैट को कंट्रोल करने के लिए ओवरऑल बॉडी से फैट निकालना है। अब फैट निकालना कैसे मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई कहता है ना फलानी चीज़ पी लो और पेट कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने करना क्या है, आपने प्रॉपर हेल्दी डाइट करनी है, फाइबर अपनी डाइट में ज़्यादा इस्तेमाल करना है, वो भी सॉल्युबल फाइबर। अब सॉल्युबल फाइबर किस चीज़ में होता है आप गूगल कर सकते हैं, बड़ी आराम से आपको मिल जाएगा। अलसी के बीजों में होता है, स्पगॉल की भूसी में होता है, एवोकाडो में होता है और नाशपाती में होता है। काले, जितनी काली दाल है, अपना क्या कहते हैं, रेड किडनी बीन्स हैं, काले बीन्स हैं, इन चीज़ों में सॉल्युबल फाइबर बहुत हाई क्वांटिटी में होता है। सेब में भी होता है और अमरूद में भी होता है। इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। जब सॉल्युबल फाइबर आपकी बॉडी में जाता है ना, तो एक तरह की जेल बना लेता है जो कि आपके स्टमक में ज़्यादा देर तक स्टे करती है, आपको कम भूख लगती है, आपकी बॉडी में से फैट कम होता है। ठीक है,
साथ साथ आप हाई प्रोटीन डाइट लें। अगर आपको यूरिक एसिड का मसला नहीं, आप हाई प्रोटीन, जितनी ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट लेंगे उतनी देर वो पेट में स्टे करती है और उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट्स होते हैं। कार्ब्स अपने कम करें और स्पेशली रिफाइंड कार्ब्स कम करें, अपना वाइट आटा कम करें, वाइट चीनी कम करें। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर मेरे चैनल पर 98 वीडियोज़ हैं तो 50 वीडियोज़ में ये होगा कि वाइट आटा कम कर दें, वाइट चीनी कम कर दें, शुगरी ड्रिंक्स कम कर दें। जो शुगर है ना, ये जो बेली फैट है ना, इसके लिए चर्बी से ज़्यादा शुगर जिम्मेदार होती है। तो आपने क्या करना है, फ्रूट्स खाने हैं, फ्रूट जूसेस नहीं पीने, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पीनी, वरना आपका बेली फैट किसी सूरत नहीं जाएगा, चाहे आपको कोई कुछ पिला दे, ठीक है। और आपने वाइट आटा नहीं खाना, लाल आटा खाना है। आपने चाय में शुगर कम पीनी है, आपने और जितनी शुगरी चीज़ें वो कम खानी है। आप देखें आपका बेली फैट कितना जल्दी कम होगा। साथ साथ एक्सरसाइज करें, लेकिन एक्सरसाइज आपने पेट की नहीं करनी, आपने ओवरऑल बॉडी की एक्सरसाइज करनी है, कार्डियो करना है, आपने एरोबिक्स करने हैं, आप वेट ट्रेनिंग भी करें। और अगर किसी मसल को आपको ट्रेन करना है ना, तो अपनी चेस्ट और बैक के मसल को ट्रेन करें, क्योंकि जब ये मसल बढ़ता है ना तो आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं, जिसकी वजह से आपका बेली फैट जल्दी कम होता है, ठीक है जी। आपके क्रंचेस कर लें, आप देखते हैं एब्स एक्सरसाइजेज हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होना अगर आपके पेट पे फैट है, ठीक है। वो फैट कम नहीं होगा, अंदर मसल बन जाएंगे, एब्स बन जाएंगे, वो नज़र नहीं आएंगे आपके एब्स। तो ये काम करें, साथ साथ शुगर अवॉइड करें। अच्छा, ट्रांस फैट अवॉइड करें। अब आप पूछेंगे ट्रांस फैट क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ, सांस ले लूँ। अच्छा जी, तो ट्रांस फैट आप अवॉइड करें। ट्रांस फैट क्या होता है कि देखें, फैट्स 2-3 तरह के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैट, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट, सही है। अब सैचुरेटेड फैट भी अवॉइड करना चाहिए, लेकिन उसका जो ट्रांस फैट होता है ना, वो ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। पहले क्या होता था, चिप्स और काफ़ी सारी चीज़ों में डलता था। जब जैसे जैसे ब्रांड्स को अवेयरनेस हुई है, ब्रांड्स ने ये चीज़ें इस्तेमाल करना कम कर दी, फिर भी लेबल पढ़ा करें, उस पर लिखा होता है फैट, सैचुरेटेड फैट, मोनोसैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड, साथ में ट्रांस फैट। अगर किसी भी चीज़ में ट्रांस फैट है वो आप इस्तेमाल ना करें। सोयाबीन ऑयल इस्तेमाल ना करें, उसमें ट्रांस फैट होता है। कोशिश करें जो भी फ्राइंग के लिए या जो भी किसी भी चीज़ के लिए आपके घर में ऑयल इस्तेमाल होता है ना, उसको कोकोनट ऑयल से रिप्लेस करें। कोकोनट ऑयल एक बहुत हेल्दी सोल्यूशन है। आप देखें जिन एरियाज़ में ज़्यादा कोकोनट ऑयल इस्तेमाल होता है, हालांकि वो सैचुरेटेड फैट उसमें ज़्यादा होता है, लेकिन जिन भी एरियाज़ में इस्तेमाल होता है, जैसे कि श्रीलंका में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वहाँ पे हार्ट डिजीज़ सबसे कम है, वहाँ के लोगों के पेट नहीं निकले होते हैं, वहाँ के लोग ज़्यादा लीन होते हैं, ज़्यादा पतले होते हैं। तो कोशिश करें कोकोनट ऑयल अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। और साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है गुड फैट्स के लिए, ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। मुझे पता है ये महंगे हैं, इतना आसान नहीं है। इंजीर हो गई, अखरोट हो गया, काजू हो गया, बादाम हो गया, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनमें गुड फैट्स होते हैं। जब आप ये खाते हैं ना, तो ये बैड फैट्स को ख़त्म करते हैं। आपकी बॉडी में जितना भी स्टोरेज फैट होता है ना, ये उसको ख़त्म करते हैं। ये आपकी बेली फैट के लिए बहुत अच्छे हैं। और स्पेशली विसरल फैट, अगर आपके लिवर में या कहीं पे भी फैट है, तो इन चीज़ों के लिए गुड फैट्स बड़े अच्छे होते हैं। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, लेकिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल बड़े ध्यान से करें। जो खाने वाला ऑलिव ऑयल है उसको पकाइएगा नहीं, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो आपको नुकसान दे सकता है, ठीक है। खाने वाला अलग होता है, पकाने वाला अलग होता है, इस चीज़ का ध्यान करें। कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करें, ज़्यादा मीठी चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें ना खाएं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आपकी ओवरऑल बॉडी का फैट जाएगा, उसमें बेली फैट भी जाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई कहता है ना कि आपका मुंह पतला नहीं होगा, आपका बेली फैट चला जाएगा, उसका एक ही तरीका होता है। जो लोग सर्जिकल प्रोसीजर्स करवाते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे नहीं होते, उनमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लोगों को बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं, उस तरह से तो खाली बेली फैट जा सकता है। लेकिन डाइट और एक्सरसाइज से आपकी ओवरऑल बॉडी का फैट जाएगा, और यही मैं उन तमाम टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस फौरन से जो उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। उस्मान वो ज़बरदस्त शख्स हैं जिन्होंने अपनी आधी बॉडी निकाल कर साइड पे रख दी। उस्मान 46 किलो बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़रूरी पार्ट है कि डाइट में जो चीज़ें आपने ऐड करनी है टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। मैं कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे डाइटिशियन ने कही, कुछ चीज़ें जो है मैंने खुद रिसर्च करके नेट से जो है वो उनको ऐड किया। मैं आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताना भूल गया। माचा पाउडर जो है, ये अगर आप वेट लूज कर रहे हैं तो भी अच्छा है, वेट लूज नहीं भी कर रहे तो भी दिन में इसका 1 कप, जैसे आपने बताया, चुटकी भर जो है, इसका बहुत फायदा है। प्री ऑर्डर्स लेना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए हैं। नीचे नंबर लिखा हुआ आ रहा है 0312647284। इस पर मैसेज करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। 50 ग्राम का पैकेट होगा इसका, और 50 ग्राम का पैकेट आपको पड़ेगा 1200 रुपए का, यानी कि 1200 रुपए का।